प्रश्न है ईसीजी है यानी ईसीजी क्या है? ईसीजी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी ईसीजी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो विटामिन जो है वो फॉलिक अम्ल है और यहाँ पर फॉलिक अम्ल ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो यहाँ पर जो टाइफाइड है ये एक प्रकार का रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है रोग। टाइफाइड देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? यहाँ पर चार ऑप्शन है और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन, ये दिल का दौरा जो पड़ता है ये इसका मेल सही है जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वो है प्रोटीन और यहाँ पर प्रोटीन ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीत ज्वर संचारित किया जाता है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है ए ए एडीज द्वारा, एडीज द्वारा देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन जो मदद करता है तो वो विटामिन ए है और यहाँ पर विटामिन ए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी छिली हुई सब्जियों को जब पानी से धोया जाता है तो कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, इस तरह का। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है और यहाँ पर विटामिन सी देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन पुरुष में हो जाता है? विटामिन बी की कमी से पुरुष में जो हो जाता है वो हो जाता है अरक्तता, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया किस रोग का प्रतीक है? पीलिया यकृत की बीमारी का प्रतीक है और यहाँ पर यकृत की बीमारी जो है ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो ये बीमारी होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस देखिए ऑप्शन एक में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनुष्य में एल्फा टॉनिक्स, एल्फा टॉक्सिन, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सीधा सा प्रश्न है मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः जो अंग प्रभावित होता है तो वो अंग प्रभावित होता है यकृत, यकृत यानी लीवर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन बी 12 में होता है और यहाँ पर विटामिन बी 12 देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मीना माता रोग यानी मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता यानी मीना माता रोग का जो प्रमुख कारण है वो है पारा।
और पारा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? परजीनी फसल यानी स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो यह है विटामिन ए। और यहाँ पर विटामिन ए देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए सूची को सही प्रयोग करते हुए उत्तर सही का चुनाव करना है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी ये स्कर्वी रोग से संबंधित है। और स्कर्वी देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें यहाँ पर क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। फॉलिक अम्ल जो है ये रक्ताल्पता से संबंधित है, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। विटामिन ए जो है, विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है और रतौंधी क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। विटामिन बी 1 जो है ये बेरी बेरी से संबंधित है, बेरी बेरी क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? यहाँ पर हीमोफीलिया जो एक प्रकार का आनुवांशिक रोगों में ये यौन संबंधित है, हीमोफीलिया ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। और यहाँ पर विषाणु देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। यानी सीधा सा प्रश्न है कि दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपायोग किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम जो है, ये निहित प्रक्रम है परासरण। और परासरण देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका चुनाव करना है। यहाँ पर जो विटामिन के और बंध्यापन है ये सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। ईईजी से जिस अंग कार्य प्रणाली का प्रकट होता है वो है मस्तिष्क। और मस्तिष्क ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केसिन दुग्ध होता है या होती है? केसिन दुग्ध जो होता है वो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रंग जो होता है ये मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर आयोडीन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? ये उपस्थिति है लैक्टोज का। और यहाँ पर लैक्टोज देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुअरों को मानव रियायसी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सुअरों को मानव रियायसी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो यह है जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धात करो और छिप जाओ, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो और छिप जाओ नाम से जो विख्यात विषाणु है ये है आर एस वी विषाणु, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है
जो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है तो ये विटामिन है रेटिनॉल। और यहाँ पर रेटिनॉल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर हम लोग इसका मिलान करते हैं। पहला है ओटाइटिस। ओटाइटिस जो है ये कान से संबंधित है और कान देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है तो इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस जो संबंधित है ये मस्तिष्क से संबंधित है और मस्तिष्क देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें चौथे स्थान पर तो इसके सामने 4 हो जाएगा। उसके बाद है लोरिंजाइटिस। लोरिंजाइटिस जो संबंधित है वो गला से संबंधित है और गला देखिए पहले स्थान पर तो इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है हेपेटिटिस। हेपेटाइटिस ऐसा ही है। हेपेटाइटिस जो है ये यकृत से संबंधित है और यकृत देखिए तीसरे स्थान पर तो इसके सामने 3 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज जो बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये है ऑर्टीथर। ऑर्टीथर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है और विटामिन डी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर है ईईजी। ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से और मस्तिष्क से क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर इसके सामने 3 हो जाएगा। ईसीजी, ईसीजी संबंधित है हृदय से और हृदय चौथे स्थान पर तो इसके सामने 4 हो जाएगा। ईओजी, ईओजी संबंधित है आंख से और आंख दूसरे स्थान पर है तो इसके सामने 2 हो जाएगा। ईएमजी, ईएमजी संबंधित है मांसपेशी से और मांसपेशी देखिए पहले स्थान पर तो इसके सामने 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। सीधा सा प्रश्न है कौन सा विटामिन है, सॉरी कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है। दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है केसिन और केसिन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीलिया यानी जॉन्डिस। पीलिया यानी जॉन्डिस से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से जो प्रभावित अंग है वो अंग है यकृत और यकृत यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में जो कहते हैं ये कहते हैं ल्यूकेमिया और यहाँ पर ल्यूकेमिया देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि। प्रश्न क्या दिया गया है कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में असंतृप्त वसाएं होती है और यहाँ पर ऑप्शन ए में है तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। सीधा प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल जो है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल जो है वही है कोलेस्ट्रॉल, जो कि ऑप्शन ए सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है।
आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है, यह है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, यह है लवण का मुख्य उपयोग। यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है हिस्सा ऑप्शन, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन प्रोटीन जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए मिनिमम 45 ग्राम, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस यानी कि गोल्डन चावल जो है ये प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, और विटामिन ए देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनोसिमिया कहते हैं, एनोसिमिया कहते हैं, ये कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना की कमी ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए आवश्यक है अधिक कैलोरी की, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर होता है, विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो गाजर में, और गाजर देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। यानी सीधा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान ये किस राज्य में है। ये आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं। तो ये केसिन के साथ साथ कैरोटीन, केसिन के साथ साथ कैरोटीन स्थित होते हैं पाया जाता है, जो ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को जो बेहतर माना जाता है, ये इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो संचित होते हैं वो होते हैं क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा जो होता है मुख्य रूप से ये होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है, और यहाँ पर हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी जो है ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है वो है घेंगा, और यहाँ पर घेंगा देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी की प्रदूषण से फैलता है। तो ये है पारद, पारद यानी पारा, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो ये है कोयला खान में।
कोयला खान में करने वाले व्यक्तियों को एक तरह से ब्लैक लंग रोग हो सकता है। कोयला खान यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई को पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? ये जापान में। और यहाँ पर जापान देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण जो संबंध है ये है इटाई इटाई रोग से। और इटाई इटाई रोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काला जार का संचार किससे होता है? काला जार का जो संचार होता है ये सिकता मक्खी से होता है। और यहाँ पर सिकता मक्खी देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का जो खोज किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग जो पाया जाता है ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारी। ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा है ये दवा है जीडोवुडिन। जीडोवुडिन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये है वायरस। और वायरस ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न है, asbestos के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। asbestos के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है ये है अम्फेस्मा। अम्फेसमा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? यानी प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो यह है आंवला। आंवला ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? यह है ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एड्स होता है, एड्स जो होता है इसका मुख्य कारण है विषाणु। और यहाँ पर विषाणु ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी जो बनती है इसका मुख्य कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरल गलकंड यानी घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। यानी घेंघा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये जो है ये है स्पेरोजोआइट। स्पोरोजोआइट जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? यानी कवक से होने वाला रोग कौन सा है? यह है दाद। और यहाँ पर दाद देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जो पैदा की जाती है ये डीएनए विषाणु द्वारा। डीएनए विषाणु द्वारा छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, डीएनए विषाणु ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? काली मौत जो कहते हैं ये प्लेग को। और यहाँ पर प्लेग देखिए ऑप्शन बी में है,
तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में जो कमी हो जाती है, ये कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, और प्लेटलेट्स ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया है ये है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक और सूची दो। सूची एक में पहला है प्लेग। प्लेग के लिए, प्लेग से जो संबंधित है वो है जीवाणु, और जीवाणु देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। एड्स, एड्स के लिए जो प्रमुख रूप से संबंधित है वो है विषाणु, और विषाणु क्रम की बात करें वो तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। गंजापन, गंजापन जो संबंधित है ये कवक के से संबंधित है, और कवक देखिए यहाँ क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। और मलेरिया जो है इस प्रोटोजोआ से संबंधित है। प्रोटोजोआ क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 4-3-2-1, 4-3-2-1 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप जो है, तो पूर्ण रूप है बीएमडी का बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन से 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन से 2 ज्ञात स्रोत, ये जो निम्नलिखित में से कौन से, तो ये है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन का ये प्रमुख उदाहरण है, सोयाबीन और मूंगफली, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? यानी विटामिन बी टू का अन्य नाम है, विटामिन बी टू का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, ये 4000 कैलोरी। यहाँ पर 4000 कैलोरी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, यहाँ पर विटामिन बी दिया गया है, इसलिए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन बी के साथ साथ में याद रखिए विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग जो है, ये जल जनित रोग है हैजा, और हैजा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन जो है वो है दूध, और यहाँ पर दूध ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहु औषधि चिकित्सा यानी एमडीटी कि इसके संक्रमण के लिए है। बहु औषधि चिकित्सा यानी एमडीटी इसके संक्रमण के लिए है एड्स। यहाँ पर एड्स देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमेलेसिया होता है? ये है विटामिन ए। विटामिन ए देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों को किस रोग के प्रति रक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? बच्चे को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी अंतःपेशीय रूप दिया जाता है? ये है काली खांसी। काली खांसी की बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका काली खांसी की बचाव के लिए लगाया जाता है। काली खांसी ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ये है एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर का जो है वाहक है मलेरिया रोग के लिए। एनोफिलीज मच्छर यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग
इस किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को यानी लीवर को। और यकृत देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अधिक रक्तस्राव है। अधिक रक्तस्राव जो है ये है एक आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार देखिए ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एचआईवी क्या है? एचआईवी जो है एक तरह से विषाणु रोग है। और यहाँ पर विषाणु रोग ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार जो संचारित होता है ये सिकता मक्खी से होता है। और सिकता मक्खी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? एड्स देने वाले वायरस की जो पहचान हुई ये हुआ 1981 में। और 1981 ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है ये है प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो यह है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सर्वप्रथम जो किया था वो किया था रोनाल्ड रॉस ने। और यहाँ पर रोनाल्ड रॉस देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसके ग्रस्त हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो है वो मुख्य रूप से जो ग्रस्त हो जाते हैं वो अल्जाइमर रोग से। और यहाँ पर अल्जाइमर रोग देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? सीधा सा सवाल है बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ध्यान रखना है कि बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो नवजात जिस समय शिशु रहता है उसी समय लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रेबीज क्या है? रेबीज जो है एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज विषाणु जनित रोग है जो कि ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जीवाणु के कारण फैलता है। और जीवाणु देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण होने वाला रोग है त्वचा का प्रदाह, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है थैलासेमिया। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसके कारण जिसके निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो ये खून को। और यहाँ पर खून देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम है वो है बाल क्षय यानी मरासमस, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ये कैसे पहुंचता है? वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा। मादा एंडीज मच्छर द्वारा और वायरस के कारण, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? ये है चेचक। और चेचक ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट।